क्या पनीर बटर मसाला बनाती है तेरी मैडम, भाई वाह 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 वाह, मजा ही आ जाता है। अब से भाभी पनीर बटर मसाला बनाए तो 2 टिफिन लाना, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। उस टिफिन को घर ले जाकर अपनी बीवी को टेस्ट करवाऊंगा, जरा उसे भी तो पता चले कैसे बनती है सब्जी। माशे भूल कर भी ये गलती मत कर देना, वरना टिफिन में जो ये आलू के पराठे मिल जाते हैं ना वो भी बंद हो जाएंगे। अरे ऐसा क्यों भाई, उसे भी तो पता चले सब्जी कैसे बनती है, स्वाद कैसे आता है, घूम फिर कर वही स्वाद। वैसे ये सब्जी तेरी भाभी ने नहीं बनाई, वो तो अपने मायके गई हुई है। एक ढाबे वाले से टिफिन की बात कर रखी है मैंने, पिछले कुछ दिनों से वहीं तो टिफिन आती है मेरी। बस कल भर की तो बात है, फिर तेरी भाभी आ जाएगी और मुझे मिलने लगेगा घर का खाना। पर तुझे अगर ये खाना पसंद आ रहा है तो तू भी लगवा ले टिफिन सर्विस। हाँ हाँ बेटा, बोल ले, मेरा भी दिन आएगा जब मेरी बीवी मायके जाएगी और मैं भी ढाबे का टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आऊंगा। लंच ब्रेक जैसे ही खत्म होता है, नवीन और अमित की खाने के ऊपर का डिस्कशन भी खत्म हो जाता है। रात को अपने कंधे पर अपना खाली टिफिन और हाथ में लैपटॉप बैग लिए अमित ऑफिस से घर लौट रहा था। ये इतनी लंबी लाइन किस चीज की लगी है? अरे भाई, ये इतनी लंबी लाइन कुछ हुआ है क्या? वो वही मिष्ठान भंडार में 50% की छूट है, बाहर में स्टॉल लगवाया है, चाउमीन मंचूरियन क्या कुछ नहीं है, वो भी 50% की रेट में, तो लाइन तो लगेगी भाई। वाह भाई वाला तो मिठाई के अलावा समोसे और कचौड़ियां भी रखता था, इसने मिठाई छोड़कर चाउमीन मंचूरियन रखना कब शुरू कर दिया? अरे किससे पैसे नहीं चाहिए भाई, एक बेकरी वाले के साथ मिलकर ये काम कर रहा है मिठाई वाला। अब तो केक भी रहेगा और स्टॉल में सिर्फ चाउमीन मंचूरियन नहीं है, डोसा पापड़ी चाट पुचके वगैरह भी है। ये सुनते अमित के मुंह में पानी आ जाता है और वो भी लग जाता है लाइन में। रोज 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाने वाला अमित आज 8:30 बजे तक घर नहीं आया था। मीरा तो फोन भी नहीं उठाना चाहते। ये पापा जी आप मिलाइए ना फोन, मैं तो अब तक 3 बार मिला चुकी हूँ, फोन काट दे रहे हैं, बताइए जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। अब अगर मैंने और फोन किया तो घर आकर 4 बातें सुनाएंगे मुझे। शायद दोस्तों के बीच बैठे होंगे या फिर ऑफिस में कोई मीटिंग हो सकती है। कल ही जाता हूँ, फिर ऑफिस में देखता हूँ कौन सा बॉस पैदा हो गया 8 घंटे से ऊपर। अगर इसमें मेरे बेटे से काम कराया ना तो लीगल नोटिस भिजवा दूंगा। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी। अमित को बेकार में नौकर बना बैठा है। कोई नौकर नहीं बना बेटा पापा, मुझसे बॉस 1 मिनट भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकता। पूरे दिन भर में 1 घंटे का ही काम रगड़ता हूँ मैं। कॉर्पोरेट की नस पकड़ ली है मैंने। ये देखिए क्या लेकर आया हूँ, मम्मी तुम्हारे लिए डोसा और इडली, जूली तुम्हारे फेवरेट चाउमीन और मंचूरियन भी, और पापा आपके लिए छोले भटूरे। ये सब क्या है अमित? आपको पता था ना मैंने खाना बना लिया है, अगर बाहर से कुछ लाने वाले थे तो फोन करके बताना चाहिए था। अब ये सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, खाना बर्बाद कहाँ होने देती हो तुम। रात का खाना सुबह को सुबह का, दोपहर को दोपहर का, रात को, यही प्रोसीजर तो चलता है इस घर में। और बाकी कुछ बच गया तो मेरी टिफिन तो है ही कचरा डालने के लिए, बचे खाने को मेरी टिफिन में भर देना। आज इन्हें क्या हो गया है, लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया है मुझसे। अच्छा बाबा हो गया, अब इन थैलियों को यूं ही पकड़ कर रखना है क्या? लाइए मैं सभी को खाना परोस देती हूँ, वरना डोसा अगर नरम हो गया ना तो मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। निकी किचन में जाती है और सभी की मनपसंद का खाना प्लेट में निकाल कर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। डोसे की पपड़ी तो बिल्कुल नरम नहीं हुई बेटा। मैंने पहले क्या दिया था, मम्मी की पपड़ी को और मसाले को अलग अलग पैक करना। मुझे पता है ना मेरी माँ को कुरकुरा डोसा खाना पसंद है। ऐसे चाउमीन भैया हम घर पर क्यों नहीं बना पाते? रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना ना रेस्टोरेंट स्टाइल का ही होता है। तुझे रेस्टोरेंट की लग रही है ये चाउमीन? रेस्टोरेंट का नहीं है, बूफे स्टॉल से लेकर आया हूँ, स्ट्रीट फूड है। और तुम मानोगे नहीं, 50 रुपए प्लेट है चाउमीन और 60 रुपए में मंचूरियन। और ये छोले भटूरे कम से कम 140 तो लग ही गए होंगे। 60 रुपए पापा, 60 रुपए। अरे वाह, ये तो बड़ा किफायती है। इस छोले को खा कर देख बहू जरा, ये स्वाद चाहता हूँ मैं, तेरे छोले में वो स्वाद नहीं आता। ये बाजार का खाना कभी कभार मिलता है ना पापा, और घर का रोज रोज, इसलिए घर के खाने में वो स्वाद नहीं आता। अब हर हफ्ते मैं छोले भटूरे बना देती हूँ, इसलिए आपके मुंह में भी वही स्वाद बैठ गया है, और कुछ नहीं है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब डोसा खाकर बताओ मम्मी, ये सांभर और चटनी वैसी है जैसे निकी घर पर बना देती है? झूठ तो मैं बोल नहीं सकती, पर घर में बने डोसे का न साइज ऐसा होता है न स्वाद। अरे तो वहां जाकर कोई हलवाई का हाथ नहीं पकड़ता, भर भर कर मसाले डालते हैं वो, और घर पर यहाँ मैं 2 बार छौंक क्या दूं, पूरा घर रसोई में आकर ताका झाकी करने लगता है। इतनी मिर्च मत डालो, इतना तेल मत डालो। वो लोग तो ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में दिन भर एक ही तेल में खाना फ्राई करते रहते हैं और मुट्ठी भर भर कर मसाले डालते हैं। वैसे तब कोई भी खाना बनाएगा तो खाना स्वादिष्ट लगेगा ही।
अरे ठीक है, अब माहौल खराब मत करो घर का, खाने पर फोकस करो। मैं कमरे में जा रही हूँ, आराम से स्प्लिट्सविला देखते हुए डिनर करूंगी। अगली सुबह आलू, गोभी, टमाटर, मटर की सब्जी के साथ हरी धनिया की चटनी और फुलके निक्की सभी को परोसती है। आज टिफिन मत देना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे बेकार में नाराज हो रहे हैं आप। रात को मैंने आलू दम की सब्जी बनाई थी, ये आलू गोभी की है। रात वाला खाना रिपीट नहीं किया है, डोंट वरी। और आपकी टिफिन के लिए स्पेशली आलू की सूखी सब्जी बनाई है। देख रहे हैं पापा, इसीलिए चिढ़ लगती है मुझे। अरे भाई, इतनी मेहनत करने की जरूरत है क्या है जब खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। एक रोटी काफी हो गई बहू, मेरे लिए मेरा हो गया। कल जो तू खाना नहीं लेकर आया था अमित, उसकी थैली में ना दुकान का नंबर लिखा था, जरा फोन करके पूछना। खुल गया हो तो मैं वहीं जाकर पेट पूजा करके आ जाऊंगा। छोले भटूरे काफी खस्ता थे। महेश बाहर जाने के लिए निकल रहा था, साथ में अमित भी चल देता है। महेश और अमित सांभर बड़े का मजा ले रहे थे, तभी उनके फोन पर जूली का फोन आता है। पापा भैया, आप दोनों अपने अपने से चले गए, मेरे उठने का वेट भी नहीं किया। मैं नहीं खा रही रोटी सब्जी। रात के दम आलू में गोभी और टमाटर मिलाकर आलू गोभी की सब्जी बना दी भाभी ने, समझती नहीं हो क्या मैं? और उसे टेस्टी चाउमीन मंचूरियन के बाद तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। पूछो ना काउंटर पे, होम डिलीवरी करते हो तो जरा मेरे लिए कुछ भिजवा दो ना प्लीज। ये सिलसिला जो शुरू होता है ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि घर के खाने को लोग पूछना भी बंद कर देते हैं। ये क्या बात हुई मम्मी जी, रोज रोज खाना बनाती हूँ मैं, सारा खाना बर्बाद हो जाता है। जब सभी को बाहर ही खाना है तो फिर मैं क्यों खुद के लिए खाना बनाऊं? अब वैसा ही खाना अगर आप घर पर बना दे भाभी तो क्या स्वाद नहीं आएगा? हमें थोड़ी ना आपके हाथों से प्रॉब्लम है, हमें तो आपके खाने बनाने के तरीके से प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रही है जूली। अरे उनका चूल्हा चौका ही अलग होता है, घर जैसा सेटअप थोड़ी ना होता है। तुम खुद ही तो कह रही थी बड़ी बड़ी कढ़ाई में मुट्ठी भर भर के मसाले डालते हैं। जब तुम भी उसी हिसाब से बड़े बर्तन ले लो और खाना बनाना शुरू कर दो, फिर हम बाहर का खाना खाना छोड़ देंगे। गृहिणी हूं मैं अमित जी, अपने घर वालों के लिए मुझे घर पर ढाबे जैसा सेटअप करना पड़े तो वो मैं कर भी लूं। बस फिर क्या था, निकी अपनी किचन को छत पर शिफ्ट कर देती है। बड़े बड़े बर्तन, 3-3 सिलेंडर और खुला बड़ा एरिया। ये क्या चल रहा है तेरे घर पर? ऐसे घर की बहू को कोई बावर्ची बना देता है क्या? हलवाइयों के बाइसेप्स देखे उन्होंने, कितनी मेहनत लगती है इस क्वांटिटी में खाना बनाने में। ऊपर से वो बनाते भी है 50-60 लोगों का खाना, और यहाँ तुम्हें बनाने में 4-5 लोगों का खाना। बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं हो जाएगी? अमित से कह देती हूँ, वो एक हेल्पर भी लगवा देंगी साथ में। अरे बहन, रसोई का खर्च देख सुनकर करना पड़ता है, थोड़ा हाथ कस के चलना पड़ता है। इस तरह से पैसे उड़ाने लगे फिर तो हो गया। कभी कभी पतंग उड़ना चाहती है तो उसे उड़ने देना चाहिए। जब बहुत ऊपर पहुंचने के बाद उसे अकेलापन महसूस होता है ना, तो वो खुद नीचे आ जाती है, या थक कर या कट कर। इसलिए मैंने भी अब इन सबको छोड़ दिया है। कौन सा मेरे पैसे लग रहे हैं? स्वाद ऐसी चीज है ना जो अच्छे अच्छे को अपने वश में कर लेती है। अभी 2-3 दिन बाहर का नाश्ता कर लिया, कभी रात में थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया, तो बहे जा रहे हैं। अब रोज जब वैसा खाना मिलेगा तो देखते हैं कितने दिन इनका पेट उसे बचा पाता है। बहन तू फंस जाएगी, मुझे देख ले, कोई मुझे तीनों वक्त पूरे साल तक छोले खिला देना। तीनों वक्त पूरे साल क्या, मैं तो पूरी जिंदगी छोले खा लूं। तो यही ट्राई करके देख लो। सदा न संत सहेलियों, सदा न राजा देश। और आज निक्की बड़े से बर्तन में बनाती है पनीर बटर मसाले की सब्जी। तंदूर में तैयार हो रहा था नान और पनीर के साथ निक्की ने मलाई कोफ्ते भी तैयार कर लिए थे। कहाँ है आप अमित और जूली? कहाँ है मम्मी जी? फोन भी नहीं उठा रहे। अरे भाई, मुझे किचन का काम दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। सारा खाना तैयार कर लिया है मैंने, अब ऊपर से नीचे आकर खाना नहीं लगाने वाली मैं। क्या तुमने सच में तैयारी कर ली? मुझे लगा तुम नहीं कर पाओगे। मैं आता हूँ, अभी हेल्प करवाता हूँ तुम्हारी। मैंने सब सुन लिया है भैया, किसी एक को मेहनत करने की क्या जरूरत है? सभी छत पर चलते, आराम से छत पर बैठकर रूफटॉप लंच करेंगे। अमित के पीछे पीछे जूली, महेश, पारुल सभी छत पर पहुंच जाते हैं। निकी एक एक कर नान बना रही थी और महेश सभी को परोस रहा था। अरे बाप रे बाप, क्या बना दिया निकी तुमने, मजा क्या, बहुत मजा। मैंने कहा था ना, बाजार का चूल्हा चौका अगर घर आ जाए तो बाजार का स्वाद भी घर आ जाएगा। आखिर वही हुआ ना। निकी एक के बाद एक नान बनाती जाती है, महेश सभी को परोसता जाता है। अरे हो गया तुम लोगों का, अब उठो, मैं भी तो जरा चक्कर देखूं कि बहू ने कैसा खाना बनाया। मैंने भी कहाँ कुछ खाया है पापा जी, सभी को खिलाकर मेरा नंबर आएगा। आप भी बैठ जाइए, मैं आपको परोस देती हूँ। नान का पहला टुकड़ा जैसे ही महेश अपनी जीभ पर रखता है, नान की परतें मक्खन की तरफ पिघलनी शुरू हो जाती है।
जाकर नीचे से मेरे पर्स से 1100 निकाल कर तो लिया, बहू के हाथ में रखूं। आह, बहू क्या खाना बना दिया है, वाह बे वाह। सभी बड़े खुश हो जाते हैं। आज दोपहर में अमित का मनपसंद खाना बना था। शाम को जूली अपनी भाभी के पास जाती है। सुनो ना भाभी, मैं क्या कर रही थी, आपने पहले तो अपने पति के मन का खाना बना लिया, अब ननद की भी सोच लो। सबके लिए अलग अलग डिशेस बनाने से बेटर है आप हर एक वक्त पर किसी एक पर्सन के मन का खाना बना दो, फिर सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। और अब तो भैया ने हेल्पर भी रख दिया आपके लिए। अच्छा, तो हेल्पर भी आ रहा है, चलो सही है। कुछ ज्यादा ही उड़ना चाह रहे हैं ये सारे के सारे, अच्छी बात है। शाम के 5 बजे जूली सभी के लिए चाय कॉफी के साथ पनीर चिली ड्राई लेकर आती है। आज तो तुमने कमाल कर दिया बहू, दोपहर में शाही खाना, अभी फिर शाही खाना लग रहा है, मैं किसी रिसोर्ट में बैठी हूँ क्या? अब मम्मी जी, आप लोग ही हर वक्त बाजार का खाना खाना चाहते थे तो बना दिया मैंने। अब घर वालों की खुशी से बढ़कर एक गृहिणी के लिए और क्या हो सकता है। और मेरे घर वालों की खुशी जब खाने में है तो उनकी जुबान को सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी मेरी। निक्की तो चाय के साथ सिर्फ 2 ही पनीर चिली की क्यूब्स उठाती है, पर उसकी सास और ननद प्लेट पर प्लेट सफा करती जाती है। कुछ देर बाद, दोपहर में इतना हैवी खाना खाने के बाद शाम को इतना पनीर खा गए ये लोग, ये तो हपची हुए बैठे हैं। दोपहर का गुथा हुआ मैदा पड़ा है, सब्जी की ग्रेवी पड़ी है, नान के आटे से पिज्जा बना लेती हूँ, ये सही रहेगा। चाउमीन के अलावा दी का फेवरेट पिज्जा भी तो है। और इसी तरह पेट भर भर कर, गले तक क्या मुंह तक, निक्की सभी को खाना खिला देती है। बाप रे बाप भाभी, ज्यादा ही खा लिया आज मैंने, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, छत से उतर कर नीचे रूम तक जाऊं कैसे मैं? यही तो मैं चाहती थी जूली डार्लिंग। रात को डिनर बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, खास करके जूली और पारुल के लिए। सीने में अजीब सी जलन महसूस हो रही है, भगवान कहीं मेरे प्राण पंखे रोटने वाले तो नहीं आए। अरे नहीं भगवान, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। जूली घबराकर सीधा अपनी माँ के कमरे की ओर भागती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है, पर बिस्तर पर लेटी हुई पारुल की आंखें तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पारुल जी देखिए दरवाजे पर कौन है, इतनी रात को क्या बात हो गई, उठिए जरा। पारुल जी, जूली की माँ। महेश दरवाजा खोलता है, जूली भागकर अंदर आती है। अरे बेटा जरा देख तो क्या हो गया तेरी माँ को, उठने का क्या, आंखें खोलने का नाम भी नहीं ले रही। जब सीने में जलन होती है तो मम्मी कौन सी दवाई देती है आपको, जल्दी बताइए पापा, वरना पता चला कि आप लोगों को मुझे देखना पड़ गया। मेरी भी हालत ऐसी खराब होनी शुरू हुई थी, फिर ऐसी हो गई, इसलिए हमेशा कहती हूँ कौन सी दवाई कहाँ रखी है जरा ध्यान रखा करो। सामने के कबर्ड में पीली बोतल, 2 ढक्कन पी ले। अगली सुबह जब सब कुछ बना रही थी तो छोले भटूरे कैसे पीछे रहते मम्मी जी। मैंने तो सोचा मेरे प्यारे पापा जी के लिए छोले भटूरे बना दूं, सो बना दिए। क्यों पापा जी, आप तो उस मिठाई वाले की याद नहीं आएगी ना आपको? बिल्कुल याद आएगी निक्की। तो फिर मुझे घर से चले जाना चाहिए। अरे पूरी बात तो सुन लो मैडम। याद आती होगी पापा को वाहवाही मिष्ठान भंडार की, पर तारीफ के लिए नहीं, अफसोस करने के लिए। क्योंकि अगर हमें पहले पता होता कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो और बाहर जैसा खाना घर पर बना सकती हो, तो क्यों ही हम 45 मिनट उस दुकान के बाहर लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। यार देखो, आराम से छत पर प्लेट लेकर आते हैं और तुम सामने खाना रख देती हो। तभी अपनी छत से पूजा कहती है, वैसे जीजू, जिस हिसाब से आप खाना बनवा रहे हो उस हिसाब से वेस्टेज भी हो रही होगी, और पैसे का नहीं सोच रहे हो आप। अरे भाई, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा तो फ्रिज भी नहीं है आपका कि सारा खाना फ्रिज में स्टोर हो जाए। होटल वालों के पास तो कोल्ड स्टोरेज होती है, वो भी वक्त के साथ ऐड कर देंगे बेटा, उसमें क्या है। तो जब तक ना हो एक्स्ट्रा खाना मेरे घर पर भिजवा देना निक्की, ताकि जरा मेरा काम भी हल्का हो। यही सिलसिला चलता जा रहा था। पहले जरा पारुल और जूली की तबीयत बिगड़ती है और फिर अमित को भी पेट में हलचल सी महसूस होने लगती है। क्या हुआ अमित, ज्यादा हैवी हो गया क्या खाना? अरे नहीं हैवी क्या, सो जाओ, बहुत वक्त है। 5वें दिन में ही गेम ओवर हो गई सर की, सिर्फ 1 नान खाया तब ये हाल है। अगली सुबह निक्की छत की ओर खाना बनाने जा रही थी कि महेश उसे टोकते हुए कहता है, पोहा बना लेगी क्या बहू? हाँ भाभी, ये रोज रोज बाजार वाला तेल मसाले का खाना नहीं खाया जाता। क्यों दीदी, आप तो कहती थी चाय के साथ भी आप चाउमीन खा सकती हैं लाइफ टाइम, तब क्या हुआ? दाल चावल रोटी भगवान ने ऐसी तो नहीं बनाई, इंसान उसे 365 दिन भी खा ले तो भी जी नहीं भरता। और ये बाहर वाला खाना घर पर बना हुआ था तब भी 5 दिन से ज्यादा इंसान नहीं खा पाएगा। मेरी गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हें घर पर इस तरह का खाना बनाने को कह दिया।
बाहर वाले खाने को बाहर वाला किसी कारण से ही कहा जाता है। पहले जब तू घर पर पाव भाजी बनाती थी तो मैं कमी निकालता था, पर जब से मैंने तुझे मुट्ठी भर भर के मसाला डालने को, बटर डालकर खाना बनाने को कह दिया, ये खाना अब मेरे हलक के नीचे ही नहीं उतर रहा। तबीयत की जो बैंड बजी पड़ी है सो लग। नाश्ते में पोहे बना दे और दोपहर में दाल चावल आलू की सब्जी। अगर कभी मन हुआ तो हफ्ते में एक बार तुझसे बाहर जैसा खाना बनवाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं भाई। हमारे रसोई का चूल्हा चौका संभाल ले बहू। यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी कि रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो हर तीसरे घर में बाहर का खाना बन रहा होता। जब बाहर का खाना खाकर आते हैं तो लगता है तीनों वक्त क्या 5 वक्त इस खाने को खा सकते हैं, पर ये बस कहने की बात होती है।